will continue from the Good Friday service. और हम जो गुड फ्राइडे की सभा थी वहां से आगे की ओर बढ़ेंगे। अब Natural man, स्वाभाविक मनुष्य, spiritual man. आत्मिक मनुष्य। How does natural man become spiritual man? कैसे स्वाभाविक मनुष्य आत्मिक मनुष्य में बदलता है? When he has encounter with Yeshua. जब यीशुआ का जो है उससे मुलाकात होती है, उसका आमना सामना होता How है। many say amen to that? कितने आमीन कहेंगे उसको? When you turn to the Lord, जब आप परमेश्वर की ओर मुड़ते हो, you become spiritual. आप आत्मिक बनते हो, The rivers of glory increase. तब परमेश्वर की जो महिमा की नदी है वो बढ़ती रहती है। There are different levels of glory. और महिमा का अलग अलग स्तर है। Creation glory. रचना की महिमा, We were born in the image of God. आप परमेश्वर की स्वरूपता में बनाए गए। How many say amen to that? कितने आमीन कहेंगे? From natural being, you become spiritual being. आप एक स्वाभाविक मनुष्य से एक आत्मिक मनुष्य में आप ढलते हो। From creation glory, you go to the revelation glory. You know Yeshua is a living God. और रचना की महिमा से बढ़ करके आप जो है उस प्रकटीकरण की महिमा में ढलते हो, जहां पे आप जानते हो यीशु मसीह के बारे में। The river glory increases. और जब वो नदी जो परमेश्वर की ओर बढ़ती जाती है महिमा की, From revelation glory, you go to the redemption glory. और तब आप जो है उसके प्रकटीकरण की महिमा से आगे बढ़ करके छुटकारे की उस You महिमा में आते know, हो। you know this power in the name of Jesus. आप जानते हो और आप जानते हो कि यीशु में सामर्थ है, उसके नाम में सामर्थ है। How many with me now? कितने मेरे साथ हैं? The redemption glory, और जो छुटकारे की महिमा है, you go deeper and deeper. आप उसमें और गहराई में उतरते जाते हो। Revelation glory. उस प्रकटीकरण की महिमा में, From revelation glory, the river comes till here. और प्रकटीकरण की उस महिमा में आप ये स्तर पर आते हो। How many of you know to swim? How many of you know to swim? आप में से कितने तैरना जानते हैं? मुझे तो डूबना आता है। Hello. Are you with me? Hello. How many of you know swimming? You swim with the tide. It's very easy. और आप में से कितनों को पता है कि जब आप बहाव के साथ में तैरते हो वो बड़ा आसान है? बोलिए ना हाँ या ना। Light weight, heavy weight doesn't matter. No weight. The wave takes you. और जब आप लहरों के अनुसार आप तैरते हो, आपको लहरें अगुवाई करती हैं और आप उसके बहाव में आप बहते जाते हो। But our faith walk is not flowing with the wave. Our faith swimming against the tide. लेकिन हमारा जो तैरना है वो लहरों के अनुसार नहीं, लेकिन उसके विपरीत तैरना होता है। How many of you know you cannot swim standing? और कितनों को पता है कि आप खड़े खड़े तैर नहीं सकते? Have you been there? क्या आप कभी उस स्तर पे पहुंचे हो? Somebody in the shallow, I'm swimming. You're there only. और आप जो है थोड़े स्तर के पानी में आप वहीं पे खड़े हो और आप कह रहे हो कि देखो मैं तो तैर रहा हूँ। Have you been there? क्या आप कभी ऐसे स्तर पे पहुंचे हो I'm swimming so well. कि देखो मैं कितना अच्छा तैर रहा हूँ? By just moving your hands, you're not swimming. लेकिन सच्चाई ये है कि आप अपने हाथ को हिला रहे हो सिर्फ, लेकिन आप तैर नहीं रहे। अरे बोलिए ना हाँ या ना। To swim तैरने के लिए in the river, उस नदी में you have to let go the ground. आपको जमीन से पैरों को छोड़ना पड़ेगा। If you want to experience the revelation glory, अगर आपको प्रकटीकरण की महिमा का अनुभव करना है, you have to let go your control. तब अपने नियंत्रण को आपको त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा उसे। How many of you remember Noah's Ark? कितने नूह की जहाज के विषय में जानते हैं? I've said it before, I'll say it again. मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर से कहता हूं। How many of you know that to be saved, you had to be Noah's Ark? और आपको बचाए जाने के लिए नूह की उस जहाज में होना बहुत ही जरूरी है। How many say yes to that? कितने हाँ कहेंगे उसके लिए? Can you imagine Noah did his job? आपको पता है कि नूह ने अपने हिस्से के काम को किया। He didn't go to invite Mr. and Mrs. Monkey and Mr. and Mrs. Giraffe. और वो कभी नहीं गया जो है मिस्टर और मिसेस बंदर को या फिर जो है जिराफ को बुलाने के लिए। He did his job. उसका जो काम था उसने अपने हिस्से के काम को पूरा किया। So when you do what God has called us to do, all the wild will come where you are. और जब आप अपने हिस्से के काम को जो परमेश्वर ने करने के लिए आपके लिए रखा है करोगे, तो बाकी सारे जंतुओं को परमेश्वर यूं ही लेकर आएगा। We are not called to do God's work, we are called to do ours. परमेश्वर ने हमें उसके काम को करने के लिए नहीं बुलाया है, लेकिन हमारे हिस्से के काम को हमें करना है। Now listen carefully. अब ध्यान से सुने। You cannot swim standing. आप खड़े खड़े जो है तैर नहीं सकते। We are living in 2024. हम 2024 में जी रहे We are हैं। not living in the last days, we are living in last hour. हम अंतिम दिनों में नहीं, लेकिन अंतिम घंटों में जी रहे हैं। One day of God is 1,000 years here.
और परमेश्वर का एक दिन संसार के जो है हजारों जो है दिनों के समान है। 5,785 years are over. और जो है 5,700 जो है 85 जो है वर्ष बीत चुके हैं। 6th day is about to get over and 7th day is coming. और छठवां दिन समाप्त होने पर है और 7वें दिन का उदय होने वाला है। You and I, we need to know where we are. हमें ये जानने की जरूरत है कि हम किस स्तर पर कहां पर हैं। We are living in the closest time of His coming. उसके आगमन के सबसे करीबी समयों में हम जी रहे हैं। His friends asked Him, when will you come back? और जैसे कि जो चेलों ने भी उसको पूछा कि प्रभु तेरा दूसरा आगमन कब You see होगा? this fig tree? उसने कहा जब तुम अंजीर के झाड़ को देख When रहे it हो, becomes fruitful, जब वो फलवंत होगा and a generation from there, और उस पीढ़ी से आगे को I will be coming back. मेरा आगमन होगा। Fig tree is Israel. 1948 it was born. और अंजीर का जो वृक्ष है वो है इज़राइल, जो कि 1948 में जिसका जन्म हुआ। Jewish generation is 100 years. और जो यहूदी जो पीढ़ी है वो 100 साल के विषय में है। 2048 और 2048 अब देखिए, अगर is 100 years. 1948 से 2048 वो 100 साल का समय पूरा होता है। 1948 Israel was born. और 1948 में इज़राइल की स्थापना हुई, बना वो। How many with me now? कितने मेरे साथ हैं? 1948, 1948 2048. और 2048। Coming of Yeshua is close. और यीशुआ का जो आगमन है वो बहुत ही करीब है। How many with me now? कितने मेरे साथ हैं? How many of you know we are living in the last hour? और कितनों को पता है कि हम अंतिम पलों में जी रहे हैं, अंतिम घंटों में चल रहे हैं। There's so much need of God to move. और कितना ही अधिक परमेश्वर के जो है चलने की, उसके कार्य करने की जरूरत He है। didn't come for 1,000. He didn't come for 1,000,000. He came for whole world. वो 100 लोगों या फिर हजारों या फिर लाखों के लिए नहीं आया, लेकिन वो सारे जगत के लिए आया है। From creation glory रचना की उस महिमा से लेकर to revelation glory, उस प्रकटीकरण की महिमा के स्तर पर, resurrection glory, पुनरुत्थान की महिमा, redemption glory, छुटकारे की महिमा, in the last of the last days इस अंत के पलों में भी is that glory of restoration. ये पुनर्स्थापित करने की वो महिमा है। God is going to bring forth that restoration so that you will walk as a head and not the tail, lender not borrower, above and not beneath, blessed and not cursed. और परमेश्वर आपको पुनर्स्थापित करेगा ताकि आप सिर ठहरो, पूछ नहीं, ऊंचाई पे रहो, नीचे नहीं, जो है आप जो है देने वाले बनो, लेने वाले नहीं, आप आशीषित बनो, श्रापित नहीं। So how do you walk in this revelation glory? इस प्रकटीकरण की महिमा में आप कैसे How do चलते you हो walk in this season? और कैसे इस मौसम में चलते हो आप? You should know the secret how to walk. आपको उस रहस्य को जानने की जरूरत है कि कैसे उसमें चला जाए। Matthew 12:34, the second half. और मत्ती उसका 12वां अध्याय और वचन 34 उसका दूसरा भाग जो है वो कहता है, Look at the confession of the spiritual man. और इस आत्मिक व्यक्ति का अंगीकार करना जो है आप देखिए उसमें What does it say? वो क्या कहता है? The mouth will speak forth. The fullness of mouth. The abundance of the heart will speak forth. और वचन में लिखा है क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। How many of you know that what is in your heart comes forth? कितनों को पता है जो आपके दिल के अंदर है वही आपकी जुबान से भी आता है? What is in your heart comes forth. जो आपके दिल में है वही आपके मुख से भी बाहर So निकल who's आता a है। spiritual man? तो आत्मिक मनुष्य कौन है? He's the one who soaks himself in the word of God. वो ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को परमेश्वर के वचनों से भरता है। No matter there's discouragement, no matter there's depression, no matter there's hopelessness, you walk in the resurrection life. इससे फर्क नहीं पड़ता कि तनाव है, दबाव है, Come on, या फिर somebody say मायूसी है, amen to लेकिन that. आप परमेश्वर के प्रकटीकरण में चलते हो। You and I, we need to walk in the resurrection life. और आपको पुनरुत्थान के उस जीवन में चलना है। He's expecting you and I. वो उम्मीद करता है आपसे और मुझसे। Now, before others experience the eternal life or everlasting life, you have to experience. और इसके पहले कि कोई दूसरा जो है अनंत काल के जीवन का अनुभव करे, उसमें चले, आपको स्वयं उसका अनुभव और उसमें चलने की जरूरत है। You have to maintain. आपको उसे बनाए रखना है। You have to maintain your spiritual life. आपको अपने आत्मिक जीवन को बनाए रखना है। Pastors cannot do it. और पासवान आपके लिए वो नहीं कर Parents सकते। cannot do it. माता पिता आपके लिए वो नहीं कर सकते। Mentors cannot do it. और आपके जो शिक्षक सिखाने वाले वो आपके लिए वो नहीं कर सकते। You got to do it. आपको स्वयं उसे करना If है। you breathe, I will not live. यदि आप श्वास लेंगे तो उससे मैं नहीं जीऊंगा। How many with me? कितने मेरे साथ हैं? I know there's a lot of instructions coming on this resurrection, but we need to embrace it. Come on, how many say amen to और that? मुझे पता है कई सारे दिशानुध्यान आ रहे हैं, लेकिन हमें इसे अपनाना है, सीखना है इसे। In our time, हमारे समयों में if a boy grew his hair like a girl,
he would be asked to stand outside the church. कि यदि कोई लड़का जो है लड़की के समान लंबे बाल करता तो उसे कलीसिया से बाहर खड़े कर दिया जाता था हमारे समयों में। अरे यार बोलिए हाँ या ना। Hello. If a girl wore jeans those days, अगर उन दिनों में यदि किसी लड़की ने जीन्स पहन लिया, parents were embarrassed. अरे बाबा don't go, घरच्या बाहेर जाऊ नकोस. Hello. और तो माता पिता को शर्मिंदगी महसूस होती थी कि देखो घर के बाहर तुम मत जाओ निकल करके। But in today's world, लेकिन आज की दुनिया में a boy decides to be a girl and a girl decides to be a boy. और जहां पे जो है एक लड़का लड़की के समान बनना चाहता है, लड़की लड़के के समान बनना How चाहती many are है। with me right now? Are you there? The world has become like that. और क्योंकि ये दुनिया उस तरह से बनती जा रही है, People are so occupied 8 to 10 hours a day on the cell phone. से लोग जो है 8-8, 10-10 घंटे अपना समय बिताते हैं सोशल मीडिया और फोन पे। We sang the resurrection life song. We sang the glory song. We enjoyed the presence of God. और हमने जो है पुनरुत्थान के जीवन उसकी महिमा के गीतों को गाया, हमने उसका आनंद भी उठाया। But how can you maintain it? लेकिन उसको बरकरार कैसे रखा जाए, बनाए कैसे रखा जाए? Out of the abundance of the heart, mouth speaks. और हृदय की भरपूरता से ही बातें आपके मुंह से निकल के आती हैं। So if your thought यदि आपके विचार जो है is negative, वो नकारात्मक है, you cannot speak faith. तो आप विश्वास को नहीं बोल सकते। How many with me now? कितने मेरे साथ हैं? You cannot experience resurrection if you're walking dead. और आप जो है पुनरुत्थान का अनुभव नहीं कर सकते अगर आप मुर्दे के समान चल रहे हो। So what happens? सो क्या होता है? You are natural. आप स्वाभाविक हो, You give your heart to God. आप अपने हृदय को परमेश्वर को God देते did a हो। miracle for you. परमेश्वर ने चमत्कार किया You आपके gave your लिए, life to Jesus. अपने जीवन को आपने यीशु को दिया। Now after miracle, और उस चमत्कार के बाद hello, you wait for another miracle. आप अगले जो है उस चमत्कार की ओर गए। You need to walk with the miracle maker. और आपको उस चमत्कार को करने वाले परमेश्वर के साथ चलने की जरूरत You है। need to walk with a history maker. आपको इतिहास रचने वाले के साथ चलने की जरूरत है। Not just miracle after miracle after miracle. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक चमत्कार के बाद दूसरे की अपेक्षा करते रहते हो आप। What will happen if the miracles don't happen? और क्या होगा यदि वो चमत्कार होना बंद हो जाए तो? The choice is ours. चुनाव हमारा है। We got to live हमें जीना है, putting our hands in the one who holds our tomorrow. अपने हाथ को उसके हाथों में थामे जो आपके आने वाले कल को अपने हाथों में रखता है। What does it mean? इसका क्या मतलब है? When you give your life to Jesus, जब अपने जीवन को आप यीशु को देते हो, say when you give your life to Jesus. और जब अपने जीवन को आप यीशु को देते हो, अरे बोलिए ना, जब मैं जीवन देता हूँ, are you with जब me? मैं मेरे जीवन को यीशु को देता हूँ, That means you are no more in your own land. You are in the promised land. तब आप और अधिक अपनी जमीन पे ना रह गए, लेकिन आप प्रतिज्ञा की जमीन में पहुंच गए। You got to speak the kingdom language. आपको परमेश्वरीय राज्य की भाषा को बोलने की जरूरत है तब। What is kingdom language? और परमेश्वरीय राज्य की भाषा क्या है? You don't speak what you think and what you feel. You speak what he has said and what he has done. तो आप वो नहीं बोलते जो आप Come on, सोचते हो somebody या say जो आप amen to महसूस that. करते हो, लेकिन आपने परमेश्वर के वचन में क्या है उसके अनुसार बोलते Come हो on, lift आप। your hands, lift your hands. Say, Lord, from today onwards, I will speak your language, your words in Jesus' name. कहो कि परमेश्वर आज के इस दिन से आगे को प्रभु मैं तेरी भाषा, तेरे कही गई बातों को बोलूंगा। Your language has to change. और आपकी भाषाओं को बदलने की जरूरत है। For your language to change, your thinking has to change. आपकी भाषा को बदलने के लिए आपके विचार का बदलना For जरूरी your है। thinking to change, you need to change your walk. और आपके विचारों को बदलने के लिए आपका जो चलना है वो बदलना जरूरी है। Jesus is walking this way, but you're walking this way. कि मान लो कि यीशु दाईं ओर जा रहे हैं, आप बाईं ओर जा रहे हो। Sunday morning born again, Monday dead again. कि रविवार की सुबह तो आप फिर जी उठते हो, लेकिन सोमवार के दिन फिर मर जाते हो। Look at these people in the Bible. और बाइबल में इन लोगों को देखो आप, Let's learn from their failures. उनके असफलताओं से हम कुछ सीखें। They sang so glorious songs. उन्होंने कितने महिमामय गीतों को गाया God brought them out of Egypt. कि परमेश्वर उन्हें मिस्र से बाहर लेकर आया। They ate manna every day. उन्होंने हर दिन मन्ना उस स्वर्गीय भोजन को They खाया। had water every day. They had shower every day. They had everything that you needed in the wilderness. उस मरुस्थल में, उस रेगिस्तान में भी परमेश्वर ने उन्हें पीने के लिए पानी दिया और उनकी जीविका के लिए हर एक वो चीजों को उपलब्ध कराया। Not one of them was sick. उनमें से कोई भी बीमार ना रहा। In the promised land, there was no insurance. There was no medical store. और वहां पे कोई जो है दवाई की दुकान नहीं थी। Imagine the baby born just leaving Egypt and the baby is born. और आप इस बात की कल्पना करो कि जो वहां पे बच्चा जन्मा जो है, Next 40 years, अगले 40 साल his shoes grow, body grows, clothing grow, everything. I don't know how it happened, but when God's presence comes, miracles do happen.
उसके जो है कद बढ़ते गए, Hallelujah. उसके कपड़े बढ़ते गए, उसके जूते बढ़ते गए। कैसे हुआ? लेकिन जहाँ परमेश्वर है, अद्भुत कार्य अपने आप होते हैं। What does it mean? इसका क्या मतलब है? In God's presence, there's fullness of life. और परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन की भरपूरता है। In God's presence, there's glory. और परमेश्वर की उपस्थिति में महिमा है। You go from natural glory, आप स्वाभाविक महिमा से, creative glory, to redemption glory, to restoration glory. आप रचनात्मक महिमा से लेकर के जो है पुनरुत्थान की महिमा के पास जाते हो, छुटकारे की महिमा तक बढ़ते हो। That is why he says, oh, taste and see that he is good. और इसीलिए वो कहता है कि चख करके देखो कि प्रभु कितना भला है। His goodness is not just today. और उसकी भलाई सिर्फ आज के लिए नहीं है। Come on, man. His goodness is not the same. और उसकी भलाई एक सी नहीं है। What you tasted is goodness yesterday, and today's goodness is another flavor. और कल के दिन जो आपने भलाई चखी थी, आज के दिन उसका एक अलग ही स्वाद मिलेगा। अरे बोलिए ना, another flavor. और एक Hallelujah. और प्रकार का स्वाद। His grace has got another flavor. और उसकी अनुग्रह का एक और स्वाद है। So every day you'll sing his new stories. और हर एक दिन आप एक नई गीतों को, कहानी को कहोगे। That's what they did for 40 years. और यही चीज तो 40 वर्षों तक की। But there were some of them. लेकिन उनमें से कुछ और ऐसे भी थे, बोलो कैसे ऐसे ही थे. और ऐसे ही थे कुछ तो, बोलो आपके जैसे थे. अरे बोलो आपके जैसे थे। अरे देखो ना किसी को, बोलो आपके जैसे थे. कैसे थे? अरे प्यार से बोलो आपके जैसे ही थे. Psalm 78 और 41 ऐसे ही थे. और भजन संहिता 78 उसका जो है वो इस कहता है कि ऐसे ही थे वो। हम साथ में पढ़ेंगे in English. Again and again they limited God, preventing him from blessing them. Oh my. Continually they turned back from him and provoked the Holy One of Israel. और वचन में लिखा है कि वे बार बार परमेश्वर को सीमित करते गए और उससे रुकावट पैदा की कि वो उन्हें आशीषित कर सके, और वो हमेशा उससे दूर मुड़ते गए और इज़राइल के पवित्र को उन्होंने उकसाया। They tasted one glory. उन्होंने जो है उसकी महिमा को चखा, They are not willing to go the next glory. लेकिन वो अगली महिमा के लिए कदम नहीं बढ़ाए उन्होंने। Why? क्यों? They limited God, क्योंकि परमेश्वर को उन्होंने सीमित कर दिया preventing him to be blessing. और परमेश्वर को आशीष देने से रुकावट पैदा कर दी। How did it happen? ये कैसे हुआ भला? They provoked God. और उन्होंने परमेश्वर को उकसाया, They did the same thing again and again. क्योंकि बार बार वही चीज वो करते गए। Hello. Tell somebody, I think he is talking about you now. और किसी से कहो कि आपके बारे में Again. शायद बात कर रहे हैं। How many of you been there? 31st night is the holiest night in the world. How many of you remember 31st December? कितनों को 31 दिसंबर याद है? The most holy night. सबसे पवित्र एक ऐसी Are रात। you with me? Even an atheist says, God, I trust you. यहाँ तक कि नास्तिक व्यक्ति भी कहता है, प्रभु मैं तुझ पे भरोसा करता हूँ। Give me the NIV version. Again and again, बार बार they put God to test. उन्होंने परमेश्वर की परीक्षा की, Not the devil, शत्रु की नहीं, not their temptation. उनकी प्रलोभनाओं को नहीं, They put their God to test. लेकिन उन्होंने स्वयं परमेश्वर की परीक्षा की बार बार। How? कैसे? Taking God for granted. परमेश्वर को बड़े हल्के में लिया उन्होंने। They will be in the house of God and sing the loudest Hosanna. वो परमेश्वर की उपस्थिति में हो करके भी सबसे ऊंचे होसन्ना गाने के बावजूद भी, When they go back home, जब वे लौट करके अपने घरों पे जाते, they go to your privacy. और जब वो अपने एकांत में जाते, Put God to test. वो परमेश्वर की फिर परीक्षा करते। God is risen. परमेश्वर जी उठा, They go back home. लेकिन जब वो लौट करके जाते, They still think he's dead. उनके मनों में फिर भी ये बना रहा कि वो मर चुका है। I don't think he can see me. मुझे नहीं लगता कि वो मुझे देख भी रहा है, I can do whatever I want. He will not know. कि जो मुझे अच्छा लगेगा मैं कर सकता हूं, उसे तो पता भी नहीं चलेगा। They put God to test again and again and again. और उन्होंने बार बार दोहरा करके परमेश्वर की परीक्षा वो करते गए। I want to challenge you to fast, a special fast. और मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं कि एक खास उपवास करें आप। Which fast? कौन सा उपवास? I will not allow myself to test my God from today onwards. कि आज से मैं अपने आप को परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेने दूंगा। I will not test my God anymore. मैं मेरे परमेश्वर की परीक्षा करूंगा नहीं, I'm going to trust him. बल्कि मैं भरोसा करूंगा। Not test him, उसकी परीक्षा नहीं करूंगा, but trust him. बल्कि भरोसा करूंगा। If it is genuinely from your heart, then lift your hands and bow your head and say, Lord, I'm going to fast that fast. अगर ये सच में आपके हृदय से बातें ये निकल के आ रही हैं, तो कहो कि प्रभु आज से मैं ये उपवास करने को तैयार हूं।
I'm going to trust you, not test you anymore. कि मेरे परमेश्वर, मैं तुझ पे भरोसा करूंगा, ना कि तेरी परीक्षा। Now listen carefully. लेकिन ध्यान से सुने, They tested God उन्होंने परमेश्वर को परखा and they would not receive any more blessings. और वो और अधिक परमेश्वर से आशीषों को ना पा सके। 10 days journey जो यात्रा 10 दिन की थी, took 40 years. उन्हें 40 साल लग गए। Your miracle is just waiting. और आपका चमत्कार तो बस इंतजार कर रहा था। Your miracle is just next step. और अगले ही कदम पे आपका चमत्कार, Your miracle is just next trusting Him. और अगला ही आपका उस पे भरोसा करना आपकी चमत्कार को I सक्रिय करता। prophesy today in Jesus' name. और मैं भविष्यवाणी करता हूँ आज यीशु के नाम में Your stone has been rolled कि away. आपका पत्थर लुढ़का दिया गया है The stone, the rebellious heart has been rolled away. और वो बलवा करने वाले हृदय का वो जो पत्थर था वो हट गया है Your compromising spirit has been rolled और away. आपका समझौता करने वाली जो आत्मा है उस पत्थर को हटा दिया गया Your है rebellious stone, oh come on, is rolled away. और आपका बलवा करने वाला वो पत्थर हटा दिया गया है And God is giving you a heart of flesh. और परमेश्वर वो आपको मांस का वो हृदय दे रहा है। Come on, lift your hand and say, God, give me a heart of flesh. कहो कि परमेश्वर मुझे वो मांस का हृदय दे To trust in you. ताकि मैं तुझ पे भरोसा कर Not to सकूं, put you to test. ताकि तेरी परीक्षा ना करूं On प्रभु this मैं। resurrection day, इस पुनरुत्थान के दिन I में embrace a new fast. और मैं एक नए उपवास को गले लगाता And I will हूं not test you. कि प्रभु मैं तेरी परीक्षा नहीं I करूंगा will trust you. बल्कि मैं तुझ पे भरोसा करूंगा। So your language will change. आपकी भाषा बदलेगी। What will be your language? आपकी भाषा क्या होगी? No longer testing God, but trusting God. कि और अधिक परमेश्वर की परीक्षा करना नहीं बल्कि परमेश्वर पर भरोसा करना। So if you no longer test God, अगर आपने और अधिक परमेश्वर की परीक्षा नहीं की then you are no longer slave. तो और अधिक आप गुलामी में नहीं रहोगे, Then you are a son of God. आप परमेश्वर के पुत्र बनोगे। Come on, lift your hand and say, Lord, I am your son. कहो कि परमेश्वर मैं तेरा पुत्र हूँ, I am your son. Come on, come on. मैं Come on. तेरा पुत्र हूँ। Amen. आमीन। You change your thinking. अपनी सोच को आप बदलो। If you test God, यदि आपने परमेश्वर की परीक्षा की then you live in poverty. तब आप गरीबी में जियोगे। Very often we do our decisions, then we pray. और बहुत से बार ऐसा होता है कि हम अपना निर्णय ले लेते हैं और फिर प्रार्थना करने बैठते हैं And say, God bless this. I've already done the decision. और कहते हैं कि परमेश्वर मैंने निर्णय ले लिया है, तू इसे आशीषित कर। How many have been there? I've been there. Hello. कितने ऐसे पलों में होके गुजरे हैं? We depend on our wisdom. हम अपनी बुद्धि पर निर्भर होते We हैं, depend on our experience. हम अपने अनुभव पर निर्भर होते हैं। We depend on somebody's tarot card and parrot card. Hello. और कोई जो है मान लो तोते से निकाला हुआ कार्ड या फिर टैरो कार्ड के ऊपर भरोसा करता है। Nothing wrong with tarot, neither with parrot. और जो है टैरो कार्ड या फिर पैरेट कार्ड को उसमें कोई फर्क नहीं, गलत नहीं है। When you know the creator of the parrot and the guy who holds the parrot, why should you go to the parrot? लेकिन जब आप जो है उस रचनाकार को जानते हो जिसने उस व्यक्ति अरे को यार, और उस तोते को भी बनाया Somebody है, support me. Are you with me? क्या आप मेरे साथ हो? Come on, give glory to Jesus. यीशु को महिमा दे आप। I come from a family. और मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ My father would look to your hands and prophesy. कि मेरे पिता जो है आपके हाथों को देख करके भविष्यवाणियां कर सकते थे। But thank God, the heavenly Father revealed to me. और धन्यवाद हो कि स्वर्गीय पिता ने मुझ पर प्रकट किया My future is not in my hands. कि मेरा भविष्य मेरे हाथों में नहीं है, My future is in His hands. लेकिन मेरा भविष्य मेरे परमेश्वर Come के on, हाथों somebody में give है। glory to तो Jesus. यीशु को महिमा दे। So if you trust in Him अगर आप उस पे भरोसा करोगे and not test Him, और ना कि उसकी परीक्षा, you'll never be in poverty. तो तुम कभी भी गरीबी में ना जियोगे। You'll have a new song, new language. आपकी एक नई भाषा होगी, आपका एक नया गीत होगा No longer poverty, you walk in prosperity. कि और अधिक आप गरीबी में नहीं जीते लेकिन फलवंतता में आप चलते हो। You do a startup company, your company will skyrocket. Come on, watch it. और आप किसी कंपनी की शुरुआत करोगे और वो कामयाबी की बुलंदियों को छुएगा। You make some investment in some place, because you invested, it'll come up. और आपने किसी स्थान में निवेश किया, क्योंकि आपने उसमें निवेश किया, वो फलवंत हो जाएगा। But if you test God, लेकिन अगर आप परमेश्वर को परखोगे wherever you invest, no, they will sink because of you. तो चाहे जहां कहीं भी क्यों ना आप निवेश करो, वो डूबेगा क्योंकि आपके कारण वो होगा। क्या डूबेगा? हेलो, डूबी गया। हेलो, अरे यार बोलिए ना हाँ या ना। Come on, look at me, someone. Is it true? क्या ये सच है? Somebody said, "Arey, that is a good place. It is looking towards the east." और कोई कहेगा कि देखो जो है ये तो पूरब की ओर दिख रहा है यहाँ पे नजारा और ये बहुत अच्छी जगह है, And you put it in the east, और आपने उस पूर्व में डाल दिया and then eat only the east. Hello.
और आप सिर्फ जो है आटे खा रहे हो, बस में ईस्ट खा रहे हो। Why? Because you're testing God. और क्यों ऐसा है? क्योंकि आप परमेश्वर को परख रहे हो। But you trust in God, जब आप परमेश्वर पे भरोसा करोगे, you will not live in poverty. आप गरीबी में नहीं जियोगे, You will live in prosperity. आप जो है फलवंतता में You will जियोगे। live like a king. आप राजा के समान You will जियोगे। walk like a king. आप राजा के समान चलोगे। You will live hand to mouth. और आप जो है आपके हाथ जो है मुंह तक सीमित रहेंगे। Hand to mouth means और इसका क्या मतलब होता है कि His आप- hand and my mouth. कि परमेश्वर का हाथ और आपका मुख। Come on, lift your hand and say, Lord, I receive that word. और कहो परमेश्वर मैं उस वचन को लेता हूँ, Come on, receive that word. Receive that word. उस Receive वचन that को word. पालो। You have to learn to trust God and not test God. आपको परमेश्वर पे भरोसा करना सीखना है, ना कि उसकी परीक्षा करना। When you test God, और जब आप परमेश्वर की परीक्षा करते हो, you walk in depravity. और तब आप जो है दरिद्रता में जो है जीते हो। But if you trust God, लेकिन जब आप परमेश्वर पे भरोसा करते हो, not only you will be living in prosperity, but that prosperity will give you generosity. तो ना केवल आप फलवंतता में जियोगे, बल्कि आप उदारता में बनोगे कि आप उदारता से दे सको। How many with me right now? Say, Lord, make me generous like you. कहो कि परमेश्वर मुझे उदार व्यक्ति बना प्रभु। Say, udar व्यक्ति. उदार व्यक्ति। Make me generous. प्रभु मुझे उदार व्यक्ति बना, Some प्रसन्नता से देने of वाला। our breakthroughs are to trust God and become generous. और कुछ हमारे छुटकारे ऐसे हैं कि हमें परमेश्वर पे भरोसा करना है और उस अनुसार चलना है। Like the widow, 2 mites. और जैसे कि वो विधवा जिसके पास में जो है जो 2 सिक्के थे, She trusted God. उसने परमेश्वर पे भरोसा किया And she put the 2 mites. और उसने जो कुछ भी उसके पास था उसने दे दिया प्रभु के लिए। Look at her testimony. After 2000 years also we're talking about her. कितनी अद्भुत गवाही बनी उसके जीवन की कि सोचिए 2000 साल बाद भी हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। 2 mites of the widow. और उसके पास में जो 2 सिक्के थे वो Nobody knows her name. और कि कोई उसका नाम तक नहीं But जानता। what she does, लेकिन उसने क्या किया? she trusts in the living God. उसने जीवित परमेश्वर पे भरोसा किया। And she said, I'm going to go to the house of God and put that money. उसने कहा कि मैं परमेश्वर के भवन में जाऊंगी और मैं अपनी इस भेंट को दूंगी प्रभु को। So if you learn to trust God, अगर आप परमेश्वर पे भरोसा करना सीखोगे, you'll be a son. तो आप पुत्र होगे, You live in prosperity. आप फलवंतता में जियोगे, You will live like a king. आप एक राजा के समान And जियोगे, the king will have generosity. और वो राजा उदारता से बन देने वाला Come होगा। on, lift your hand and say, Lord, I want to live in generosity. कहो कि प्रभु मैं उदारता से देने वाला वो I व्यक्ति want बनना to be चाहता हूँ। generous than ever before. मैं पहले से कहीं ज्यादा उदार व्यक्ति बनना चाहता हूँ। Revelation chapter 1 verse 18. और प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और वचन 18। Now let's read it together. 1, 2, 3. I am the living one. I was dead, and now look, I am alive forever and ever, and I behold the keys of death and Hades. और वचन में लिखा है कि मैं जो जीविता परमेश्वर हूँ, मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवित हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। Look at this revelation John has. और इस प्रकटीकरण को देखो आप, जो यूहन्ना को परमेश्वर ने प्रकट किया। Who is John? वो यूहन्ना कौन था? Who was the closest to Jesus. जो यीशु के सबसे करीबी था। अब देखिए यहाँ पर यीशु यूहन्ना को क्या बातें प्रकट करते हैं। Number 1, पहली बात I am the living one. कि मैं जो जीविता हूँ। What does it mean? इसका क्या मतलब है? The one who's living never dies. वो जो जीविता है उसकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती, Life cannot die. क्योंकि जो जीवन है वो कभी मर नहीं सकता। So who is he? तो वो कौन है? I am the living one. वो कहता है कि मैं जो जीविता कहलाता हूँ। Look at this. Very few times in the Bible where it says I am. और बहुत कम ही ऐसे स्थान है बाइबल के अंदर जहां पे वो कहता है कि मैं जो हूं। This is the one. और यहाँ पर वो एक स्थान है I am the living one. कि मैं जो जीविता हूँ, He's the same yesterday, today, and forever. जो कल आज और युगान युग एक सा है। So what is he revealing to John? तो यूहन्ना को वो क्या प्रकट कर रहा है? I am the eternal one. कि मैं जो अनंत काल का हूँ, I came and died, कि मैं आया और मैं मरा, and now I'm alive. लेकिन देख अब मैं जो जीवित हूँ, Look, I'm alive forevermore. कि देख मैं सदा के लिए जीवित हूँ। This is the prophetic word for your life. ये आपके जीवन के लिए भविष्यवाणी का वचन है। And what is that? और वो क्या है? We were dead. कि हम जो मरे हुए थे, Now look, और अब देखो we are alive forever and ever. हम जीवित हैं सदा काल के लिए। And we have the keys of death and Hades in our hand. और हमारे पास में मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां हैं। That means इसका मतलब I है, can pray and arrest the sickness in Jesus' name. और जब हम प्रार्थना करते हैं और उस बीमारी को यीशु के नाम से भगाते हैं, We can
break the yoke of the enemy. हम शत्रु के जुए को तोड़ सकते We हैं। can declare the words of the enemy. We say, come on, cut it off and cancel it in Jesus' name. हम घोषित कर सकते हैं कि शत्रु के जो शब्द है और कि वो यीशु के नाम में रद्द हो और वो होगा, His power is come inside of us. कि वो उसकी जो सामर्थ है वो हमारे अंदर आती है। How many believe His power has come inside of us? और कितने विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का जो सामर्थ है वो हमारे अंदर आता है। How do you know? आप कैसे जानते हो? Romans 16:20. और रोमियो उसका 16वां अध्याय और वचन 20। See what does the scripture say? और देखिए वचन में क्या लिखा है। Romans 16:20. रोमियो उसका 16वां अध्याय वचन 20। And God of peace will soon crush Satan under your feet. और शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव तले शीघ्र ही कुचलवा देगा। And the grace of our Lord Jesus will be with you now forevermore. और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहेगा। Come on, tap your feet. अपने पैरों को ऐसे कुचलें, Come on, tap, tap, tap. ऐसे अपने पैरों को करें, And let there be sound. Come on, tap, tap, tap. ऐसे इस तरीके से आप जमीन पर उसको छुए What is करें। God saying to you? परमेश्वर क्या कहता है And God of peace कि शांति का परमेश्वर will soon crush Satan under your feet. कि शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पैरों तले कुचलवाएगा। Tell somebody under my feet. कहो कि मेरे पैरों तले, Say under my feet. कहो मेरे पैरों तले, Say under my feet. कहो मेरे पैरों तले। I don't know about your feet, but under my feet. मुझे आपके विषय में नहीं पता लेकिन I मेरे don't know पैरों about तले। your feet, but my feet for sure. आपके पैरों के विषय में नहीं लेकिन मुझे पता है मेरे पैरों के विषय में। What is he saying? वो क्या कह रहा है? Look at this, please. This is very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखें। Now, one thing you know he's alive. एक बात ये है कि आप जानते हो कि वो जीवित है, One thing you know he will never die again. और एक और बात जो आप जानते हो वो ये है कि वो कभी ना मरेगा। So one thing you know you are alive and you'll not die anymore. और एक अन्य बात जो आप जानते हो वो ये है कि आप भी जीवित हो, उसके साथ में आप कभी ना मरोगे हमेशा के लिए। But those who die, they are just sleeping. क्योंकि जो शारीरिक देह में मरते भी हैं मसीह में, वो सिर्फ सोते हैं। Are you with me? क्या आप मेरे Now साथ listen हैं? carefully. इसे ध्यान से सुने। Now one thing is you know it outside. और एक बात होती है जो बाहरी तौर पर आप जानते And हो, another thing you understand inside. और दूसरी बात ये होती है कि आप अंदरूनी तौर पर उसके मायने को That God समझते हो wants to come and dwell in you. कि वो परमेश्वर आप में निवास करना चाहता है He wants to live in you. और वो आपके अंदर रहना चाहता है। What does it mean? इसका क्या मतलब है? God of peace कि शांति का परमेश्वर will soon crush Satan under your feet. वो शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पैरों tले कुचलेगा। Now what does it mean simply? इसका मतलब क्या है आसान तरह If से? he has to crush Satan under my feet, how many of you know he has to come inside? कि अगर उसे मेरे पैरों तले शैतान को कुचलना है तो परमेश्वर को स्वयं मेरे अंदर आना होगा। Only 5 people knock their heads. Are you with me? केवल How 5 many लोग understand इसके this? महत्व को समझते हैं। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? That is why Galatians 4:19 says, make room for him to come. और इसीलिए गलतियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय वचन 19 कहता है कि उसके लिए स्थान तैयार करो John the कि वो आए। Baptist pray, God, he increase, I decrease. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रार्थना की कि प्रभु मैं घटूं और तू बढ़े। Paul says, no longer I, he lives in me. और पौलुस कहता है कि और अधिक मैं जीवित ना रहा लेकिन जो मैं जीवित हूँ मसीह मुझ में। So what do we do? हमें क्या करना है? This is the prophetic word, Romans 8:11. और ये भविष्यवाणी जो है वचन है रोमियो उसका 8वां अध्याय वचन 11। Look at the scripture. वचन में देखें, The same Holy Spirit of him that raised Jesus from the dead dwells in you. He that has raised up Christ from the dead will also quicken your mortal body by his Spirit that dwells in you. और यदि वही पवित्र आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में वास करता है, तो जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया वो तुम्हारी नाशवान देह को भी जिलाएगा। You want to see a miracle in your life? और यदि अपने जीवन में आप चमत्कार देखना चाहते हो, Begin to declare. घोषणा करना शुरू करो The same Spirit that raised Jesus from the dead dwells in me. कि वही पवित्र आत्मा जिसने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया, Your body will see the miracles. आपका शरीर जो है उस चमत्कार को If देखेगा। you're going to a business meeting, यदि आप बिजनेस की किसी मीटिंग में जा रहे the हो, same Holy Spirit वही पवित्र आत्मा that raised Jesus from the dead is coming with me in my business कि meeting. जिसने मृतकों में से यीशु को जिलाया वो मेरे साथ भी उस मीटिंग में आएगी। You take the same Holy Spirit with you in your business meeting. अपने बिजनेस की उस मीटिंग में भी उसे लेकर के जाओ आप, You see the miracles that will happen. और आप देखो कि क्या अद्भुत कार्य प्रभु करेगा। Wherever the living one comes, the deadness has to go. कि जहां कहीं भी वो जीविता आपके साथ होता है वहां पे मृतक बातों को दूर होना होगा। When he comes to your body, जब वो आपके शरीर में he आता comes to है, your home, आपके घर में when आता he comes to है, your family, आपके परिवार में when आता he है, comes in your decision making, जब आपके निर्णय लेने की बातों में वो सम्मिलित when होता the है, Holy Spirit comes, जब पवित्र आत्मा आता है life comes. तो जीवन When आता the Holy है, Spirit comes, जब पवित्र आत्मा आता है quickening comes. और तब
जो है तेजस्वी होना When the होता Holy है। Spirit comes, जब पवित्र आत्मा आता है there's flourishing and nourishing. तो वहां पे जो है फलवंतता और लहलहाना होता है। What is resurrection life? और पुनरुत्थान का जीवन क्या है? Is to walk in the person and the presence of the Holy वो Spirit. पवित्र आत्मा की उपस्थिति और उसको महसूस करने में जीवन जीना We है। read the scriptures. हमने वचनों को पढ़ा, Now we got to walk in that scripture. हमें उस वचनों में अब चलने की The बारी है same Holy Spirit dwells in you कि यदि वही पवित्र आत्मा आप में बसती है in the fullness, उसकी परिपूर्णता में, and God will crush Satan under your feet. तब परमेश्वर शैतान को आपके पैरों तले कुचलवाएगा। You have to say, God, under my feet. कहो परमेश्वर जो है मेरे पैरों के नीचे, Look into your mirror and prophesy over yourself. और अपने आप को आईने में देख करके खुद के ऊपर भविष्यवाणी करो Begin to speak the new language. और नई भाषा को बोलने की शुरुआत करो Begin to speak God's future. और परमेश्वर की भविष्य की बातों की घोषणा करना He शुरू holds करो my future. कि प्रभु तुम मेरे भविष्य को Look हाथों into में your थामे है। mirror आईने में देखो and अपने आप को prophesy. और भविष्यवाणी करो You depressed. Depression has to come down. और आपको कहना है कि हे तनाव तुझे जाना ही है, Sickness has to come down. वो बीमारी तुझे दूर होना ही है। I do it every day and say, God, under my feet. और मैं हर दिन करता हूँ और कहता हूँ कि प्रभु मेरे पैरों के नीचे तुझे Blood sugar has to come down under my feet. और प्रभु परमेश्वर उस शुगर को नीचे आना होगा कि हर एक प्रकार की जो परीक्षाएं, हर एक प्रकार का जो संघर्ष है उसको मेरे पैरों तले रोना होगा। From today on, आज के आगे से I just don't want the visitation from Resurrection Sunday to Resurrection Sunday. और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि सिर्फ जो है पुनरुत्थान के रविवार से लेकर अगले पुनरुत्थान के रविवार तक खाली वो मिलने के लिए आए मुझे, I want the visitation to become habitation in my spirit. लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसका आगमन मेरे जीवन में वो निवास स्थान बन जाए, That He will dwell in me, कि वो मुझ में निवास करे, dwell in my home, मेरे घर में रहे dwell in my body, और मेरे शरीर में dwell रहे, in my family, मेरे परिवार में रहे, dwell in my children, मेरे बच्चों में रहे, dwell in the grandchildren, और मेरे नाती पोतों में dwell रहे, in whichever city you walk. और जिस भी शहर में आप चलते हो वहां पर रहे। This is what I believe. और यही मैं विश्वास करता हूँ। Put your hands on yourself. अपने आप पे हाथ रखो। I say to myself always, मैं हमेशा अपने आप से कहता हूँ I am a visible evidence of the invisible God. कि मैं उस ना दिखने वाले परमेश्वर की दिखने वाली गवाह हूँ। I say to myself, मैं अपने आप से कहता हूँ, now put your hands on your chest and say to yourself, अपने सीने पे हाथ रखो और कहो अपने I आप am a glory carrier. से कि मैं महिमा को ले चलने वाला Say, I'm पात्र a हूँ। glory carrier. मैं महिमा ले चलने वाला I'm पात्र a हूँ। visible evidence of the invisible God. मैं दिखने वाली महिमा हूँ उस ना दिखने वाले परमेश्वर My की, body is the temple of the living God. कि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर Now है। listen carefully. ध्यान से सुने। When I step out of the plane, और जब मैं प्लेन से कदम बाहर निकालता हूँ, I've been practicing it for so many years. और मैं कितने सालों से अभ्यास करता हूँ इसका, Whenever I step out of the plane, जब भी मैं प्लेन से अपने कदम बाहर I निकालता say हूँ, this, मैं कहता हूँ Christ touches the city because Christ is in me. कि मसीह इस शहर को छूता है क्योंकि मसीह मुझ में निवास करता है। When I visit hospitals, I say this, God, Christ visits this hospital because Christ is in me. और जब मैं किसी अस्पताल का मुआयना करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मसीह इस अस्पताल को जो है मुआयना करता है क्योंकि मसीह जो मुझ में निवास करता That है। is how I see the resurrection life. क्योंकि ऐसे ही पुनरुत्थान के जीवन को मैं देखता हूँ, That is why I see the energy, I see the power, I see the glory. और इसीलिए मैं परमेश्वर की महिमा को, उसके सामर्थ्य को, उसके अद्भुत कार्यों को देखता हूँ। That's what the scripture says. Outer man perishes, but inner man is renewed daily. और जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि बाहरी मनुष्य तो नाश हो जाता है लेकिन अंदरूनी मनुष्य तरोताजा होता है, हर एक दिन नया बनता जाता है। That is how you and I are going to walk in the resurrection life. और कुछ इस तरह से हमें पुनरुत्थान के इस जीवन में चलना और जीना है। Bow our heads and close our eyes. मैं सर को झुकाकर अपनी आंखें बंद करें हम, Because He lives, क्योंकि वो जीवित है, I can face my tomorrow. मैं मेरे आने वाले कल का सामना कर सकता हूँ। Because He lives, क्योंकि वो जीवित है, all my fears are gone. मेरा सारा डर वो दूर हो गया। Because He lives, क्योंकि वो जीवित है, I know He holds my future. इसलिए मैं जानता हूं कि वो मेरे भविष्य को अपने हाथों में थामे है। Father, in the name of Jesus, पिता यीशु मसीह के नाम में we pray हम ये प्रार्थना करते हैं that we will walk with the one who's risen from the dead. कि हम उसके संग चलेंगे जो मृतकों में से जी उठा है, That we will not leave Him behind in this auditorium, कि हम इस ऑडिटोरियम में उसे पीछे छोड़ नहीं देंगे प्रभु, but we will be glory carriers. लेकिन हम तेरी महिमा को लेके चलने वाला पात्र बनेंगे। We will be the visible evidence of the invisible God. हम प्रभु दिखने वाली परमेश्वर गवाह बनेंगे उस ना दिखने वाले तुझ परमेश्वर की। You said to us, it is finished. और आपने हमसे कहा
कहा कि ये पूरा हुआ The old warfare is over. और सारा जो युद्ध था वो समाप्त हो For गया। our shame, you're giving us double portion. हमारी शर्मिंदगी के बदले दुगना आदर दे रहा है Every प्रभु crooked तू। path you're making straight. तू सारे टेढ़े मेढ़े मार्गों को सीधा कर रहा Every है। rough edges you're making smooth. तू सारे खुरदुरे मार्गों को प्रभु समतल बना रहा है। Lord, we declare today with boldness. प्रभु हिम्मत के साथ में आज ये हम घोषित करते हैं Only the grave of Yeshua is empty. कि केवल यीशुआ की कब्र खाली है। The good news today, the stone has been rolled away. और खुशखबरी ये है कि वो पत्थर हटा दिया गया है। Father, in the name of Jesus, पिता यीशु के नाम में help us to walk in that resurrection life. हमारी मदद करके उस पुनरुत्थान के जीवन में हम चल सके। Like Apostle Paul said in book of Acts 17:28. और जैसे कि प्रेरित पौलुस ने जो है कहा प्रेरितों के काम 17 अध्याय वचन 28 में, In him उसी में we live. हम जीते हैं, In him उसी में we move. हम चलते हैं, In him उसी में we have our being. हमारा वजूद उसी में है। I pray today, Lord, आज ये मेरी प्रार्थना है the प्रभु living waters, the rivers of living water will increase in our life. कि जीवन जल की वो नदी हमारे जीवनों में बढ़ने पाए From परमेश्वर। faith to faith, from glory to glory. कि विश्वास दर विश्वास और महिमा दर महिमा में हम बढ़ते जाएं From प्रभु। ankle deep to knee deep to waist deep till the swimming in the life river. परमेश्वर हमारे घुटनों से लेकर हमारी कमर से लेकर हमारे ऊपर तक वो बहने पाए From परमेश्वर। creation glory to revelation glory to redemption glory to resurrection glory and to see the restoration glory. कि होने दे परमेश्वर रचना की उस महिमा से लेकर के प्रभु परमेश्वर पुनरुत्थान की वो महिमा, प्रभु उद्धार की वो महिमा, प्रकटीकरण की उस महिमा में हम बढ़ते ही जाएं आगे को Till we प्रभु। declare every day, कि जब तक हम हर एक दिन घोषित करें प्रभु God of peace crushes Satan under our feet. कि शांति का परमेश्वर शैतान को हमारे पैरों तले कुचलवाएगा In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Father, we speak blessing, blessing, blessing. पिता हम तेरी आशीष 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 की Every घोषणा home, करते every हैं। family. हर एक परिवार हर एक घरों पर That प्रभु we will walk in the resurrection power of your presence every day. कि प्रभु तेरी उपस्थिति के उस पुनरुत्थान के सामर्थ में हर दिन हम चलेंगे। Every home, every family. कि हर एक परिवार हर एक घर In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में ये हमारी And all प्रार्थना God's है। people said, सारे परमेश्वर के लोगों ने कहा Amen. आमेन। Shall we give the Lord a big clap offering? आइए परमेश्वर को हम जोरदार महिमा दें Come on, somebody give glory. Come on, give a shout of praise. और आप चिल्लाकर प्रभु को महिमा दे सकते We're going to हैं। walk in glory. उस महिमा में हमें चलना है, We're going to walk in glory. हमें उस महिमा में चलना है In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमेन।